नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और आज तीसरा दिन है। यहाँ पर हिंदी साहित्य के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो हमारे साथ एक साथ जुड़ चुके हैं जो अभी अपने इंटरव्यू दे के आए हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे व्यूअर्स को अपनी थोड़ी जानकारी दीजिए, आपका नाम, आप कहाँ से है? मेरा नाम प्रशांत परसाई है और मैं धार जिले से हूँ। सर, आपका किसके बोर्ड में इंटरव्यू रहा? और शायद शर्मा सर के बोर्ड में था, मुझे जहाँ तक याद है। कैसा रहा आपका इंटरव्यू, कितने समय तक चला? 12 से 15 मिनट तक था। हाँ, ठीक रहा। जैसा कि आप रूम में एंटर किए, इंटरव्यू रूम में, तो आपसे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, किसने किसने प्रश्न पूछे, थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से बता सकते हैं? जी, जो बोर्ड अध्यक्ष थे उन्होंने ही पहले शुरुआत करी क्वेश्चंस की। पहले तो केंद्रित रहता है, मेरा जो इंटरव्यू रहा उसमें धार जिले से था। तो पहले अमझेरा जो रियासत थी पहले, उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में, बख्तावर सिंह जी के बारे में और वहाँ के जो दर्शनीय स्थल मंदिर है उसके बारे में थोड़ा सा गहराई से उन्होंने पूछे है कि अमका जमका मंदिर, रुक्मणी हरण स्थल वगैरह। बख्तावर सिंह जी के बारे में पूछा कि क्या योगदान रहा है, स्पेसिफिकली आप बताइए कि ये योगदान रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फिर ट्रांसफ़र कर दिया था विषय विशेषज्ञों के। तो बाकी विषय विशेषज्ञों ने किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? हाँ, 3 विशेषज्ञ थे। पहले विशेषज्ञ जो थे उन्होंने इतिहास से पूछे हैं क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल पर केंद्रित थे कि जो शुक्ल जी का इतिहास है, वो जो ग्रंथ है, उसमें प्रकरण कितने हैं, या जो वीरगाथा काल है उसमें कौन-कौन से कवि हैं, उनकी रचनाएँ और फुटकल रचनाएँ क्यों कहते हैं उन्हें, इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। उसके बाद जो अगले सर थे, उन्होंने फिर छायावाद, महादेवी वर्मा, इनके बारे में उनकी रचनाओं का क्रम पूछ लिया था। और तो मुझे उन सर का थोड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन अगली जो मैम थे, वो थोड़ा-सा मुझे याद है कि उन्होंने काव्य शास्त्र और भाषा शास्त्र दोनों पे काफ़ी अच्छे प्रश्न किए थे कि काव्य शास्त्र के पूरे संप्रदायों के परिचय आप बता दीजिए और उसके बाद औचित्य जो संप्रदाय होता है हिंदी में, संस्कृत काव्य शास्त्र में, उसमें उसकी क्या मान्यता रही है और क्या क्षेमेंद्र जो उनके प्रतिपादक हैं, उन्होंने क्या-क्या उसके बारे में कहा है। उसके बाद उन्होंने भाषा विज्ञान से जुड़ा क्वेश्चन किया था कि जो शब्द रहते हैं, वो किस तरह से उनके अर्थ विस्तार या व्यापक उनके अर्थ बदलते हैं समय के बाद। तो ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास कि कोई शब्द जो पहले किसी अर्थ में प्रयुक्त होता था और आज उसके अर्थ बदल गए हैं या उसका व्यापक अर्थ हो गया है? तो थोड़ा-सा स्मरण के बाद मुझे ये शब्द याद आया था, कुशल। ये कुशल शब्द पहले संस्कृत में उसे जो कुशा को जो कटाई होती थी, कुशा घास रहती थी, वो उसके लिए प्रयुक्त होता था। लेकिन आज के संदर्भ में देखें हिंदी में, तो उसे जो भी कार्यों में प्रवीण है, उनको वो कुशल कहा जाता है। बस यही था। बाकी और तीसरे बोर्ड मेंबर ने, ये तीसरे बोर्ड पे मतलब चौथे जो एक्सपर्ट थे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उन्होंने? नहीं, 3 एक्सपर्ट का मैंने 3 एक्सपर्ट थे, तो जो आखिरी एक्सपर्ट बचे उन्होंने? अच्छा, आखिरी में का? अच्छा। उनका मैंने बता चुका हूँ कि उन्होंने छायावाद से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे। और जैसे कि रुचि जो आपने लिखी थी, उसे संबंधित कोई प्रश्न? नहीं, रुचि से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, ना ही कोई शिक्षा नीति से पूछा गया, सिर्फ़ धार और वो भी मुख्यतः अमझेरा रियासत से। कोई कोई कवि, कोई साहित्यकार की कोई रचना आपसे पढ़ाई गई हो या उन्होंने बताई हो, इसके बारे में कुछ बताइए। जो दूसरे सर थे भाषा विशेषज्ञ के, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने महादेवी वर्मा की कोई रचना की पंक्तियाँ बताने के लिए बोला था कि बता दीजिए कोई हो याद आपको। बस। हाँ, बाकी तो नहीं। व्याकरण में कोई सवाल पूछे गए? व्याकरण में यही भाषा शास्त्र से रिलेटेड एक अलंकार का सर ने पूछ लिया था कि ये पंक्तियाँ हैं, तो इसमें कोई अलंकार बता दीजिए, कोई अलंकार है आपको याद आता हो तो, यही था। बोर्ड टीचिंग कुछ कराई गई? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई गई मुझसे। हाँ। और इसके अलावा आपने कोई पंक्ति सुनाई हो या फिर उन्हें जोर दिया हो किसी को लेकर, कवि को? नहीं, नहीं, कोई ऐसा तो कुछ भी नहीं घटित हुआ। बस ये मैम ने ज़रूर उस पे थोड़ा-सा केंद्रित किया था कि शब्द अगर और बता सकें आप, तो उसकी, क्योंकि अर्थ ये कोई संकुचित अर्थ में कोई शब्द हो ऐसा जो पहले व्यापक अर्थ में था और आज संकुचित अर्थ में हो, तो ऐसा पूछा था। यही था। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। आपका भी धन्यवाद, आप भी मार्गदर्शन करते रहिए लोगों को ताकि मदद मिले आगे। थैंक यू सर।